बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे चैनल से 24 की तरफ से आज आप हरदोई की धरती पे आए बड़ा धन्यवाद। आपने बहुत ही संख्या में आजाद समाज पार्टी का सांसद बनाकर संसद में सजा दिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जो आजाद समाज पार्टी के चलते पर आजाद सांसद नगीना जी गए आपकी रणनीति आपने अपनाई आपने अपना सांसद बना दिया। पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, हमने जो फूले साहू अम्बेडकर की मानवतावादी विचारधारा है, उस विचारधारा को अपनाया है। उसी विचारधारा को हम बढ़ा रहे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इसको बढ़ा रहे हैं और नगीना में उसी विचारधारा के तहत हमने बहुजन समाज के लोगों को एकत्रित किया। सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके सभी के बीच में जाकर सभी का विश्वास जीतकर हम लोगों ने नगीना में ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और आजाद समाज पार्टी का पहला सांसद भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिताकर हम लोगों ने संसद में भेजा है, जो बहुजन समाज की बात को मुखरता से आप सभी साथी देख रहे हैं किस तरह वो संसद में हर मूलभूत बातों को उठा रहे हैं। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास एक नारा देती 400 पार ऐसा हमारी पार्टी की कौन सी मिल गई तो उनका 400 पार का नारा। देखिए, सबका साथ सबका विकास तो नहीं था, ये एक भाजपा का एक जुमला था, सिर्फ लोगों को बहकाकर वोट लेने के लिए कि सबका विकास होगा। सबका विकास नहीं हुआ है, सिर्फ 15% अपर कास्ट के लोगों का ज्यादा विकास हुआ है। बाकी 85% जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जिनका साथ में अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिनके अधिकारों को लूटा जा रहा है और 400 पार का जो इन्होंने नारा दिया था, इन्हीं के कई सांसदों ने बोला है कि 400 पार हम लोग करेंगे और इस संविधान को बदल देंगे, क्योंकि यह संविधान पुराना हो चुका है। इनके सलाहकार ने भी कहा था, तो जनता सब देखती है। हम बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले, जानने वाले लोग, उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग, हम सभी ने जनता के बीच में जाकर जनता को बताया, इनके मंसूबों को उजागर किया और इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। इसीलिए इनको हम लोगों ने सत्ता में पूर्ण ताकत से रोके हैं हम। भारत की सबसे हॉट सीट अयोध्या सीट कही जाती थी, अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे आ गई? अयोध्या सीट जो है, वहां के जो शोषित वर्ग के लोग थे, पीड़ित वर्ग के लोग थे, जो कामगार लोग थे, उनको राम मंदिर बनने के बाद बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत से लोगों के घर तोड़ दिए गए। वहां पे नवीनीकरण के नाम पर वहां पर एक तानाशाही माहौल था। लोगों को 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते दुकान लगाने का मौका नहीं मिल रहा था। ऐसी बहुत सी मूलभूत वहां पे समस्याएं भाजपा के शासन में उपजी, जिसका प्रतिक्रिया आपको इस चुनाव में मिला और वहां से उनके भाजपा के गढ़ जिसे कहा जा सकता है, वो सीट वो हारे। लोकसभा चुनाव हो गए हैं, प्रधानमंत्री चुन गए, आजाद समाज पार्टी के सांसद चुन गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे थे सीटों पर, आजाद समाज पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या नहीं, क्या प्रत्याशी उतारेगी, क्या है रणनीति? हमारा गठबंधन पहले ही जनता के साथ हो चुका है और नगीना में जनता के साथ गठबंधन करके हमने अपना सांसद जिता लिया है और इस उपचुनाव में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस 10 सीटों पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपना प्रत्याशी उतारेगी और बहुत मजबूती से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। हम इस चुनाव को लेकर बहुत सजग हैं और बहुत तैयारियां हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी लगभग फाइनल हो चुके हैं। बहुत जल्दी आप मीडिया वालों को भी इसके बारे में बता दिया जाएगा और इस उपचुनाव में हम लोग एक बेहतर रिजल्ट देने जा रहे हैं। सांसद है इमरान मसूद, चंद्रशेखर ने
मुसलमानों का विस्तार के लेकर, तो आखिर इमरान मसूद को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि चंद्रशेखर? देखिए, इमरान मसूद जो है और पूरा विपक्ष, भाजपा, कांग्रेस, सपा, जितने भी दल हैं, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी से सभी डरे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये एक ऐसा लीडर आ गया है जो दलितों की बात करता है, जो पिछड़ों की बात करता है, जो आदिवासियों की बात करता है, जो मुस्लिम समाज की बात करता है, जो बौद्धों की बात करता है, जो ईसाई समाज के लोगों की बात करता है, उनके हक अधिकारों को बना रहा है। भाई साहब ने क्या गलत बोल दिया? अगर ईद की नमाज 10 मिनट के लिए सड़क पर हो जाती है, इसमें किसी को क्या समस्या थी? आप 1 महीने तक कांवड़ निकलती है, उसमें किसी को समस्या नहीं होती है। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के लोग, जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना खून दिया, अपना सर लगाया है, अपना कुर्बानियां दी हैं, उनको अगर थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है उनके एक स्पेशल दिन के ईद की नमाज के लिए, तो इसमें क्या गलत बोल दिया? मैं तो अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतनी मुखरता से इस बात को रखा। तो आज कोई मुस्लिम समाज का नाम लेने से लोग डर रहे हैं, उनकी बात उठाने से डर रहे हैं। इस समय में एक ऐसा नेता, एक ऐसा महानायक हमारे बीच में है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में, जो मुसलमानों की भी बात कर रहा है, जो पिछड़ों की भी बात कर रहा है, जो दलितों की भी बात कर रहा है और आदिवासियों की भी बात कर रहा है। एक बहुत जरूरी प्रश्न है, आज बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। आज जो आजाद समाज पार्टी के उद्देश्य से हिंदुस्तान से वैसे बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य शुरू हुआ था। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई और जो जमीनी कार्यकर्ता आज जो आजाद समाज पार्टी का काम कर रहा उसको दरकिनार करके समाज के दलाल भूमियों को टिकट देकर उनको सामने विधायक बनाया गया। क्या आने वाले समय में क्या आजाद समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाएगी? जैसे आप अपने को कांसीराम कहते हैं, क्या कांसीराम की तरह आप अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाएगी, बाहरी नेता हायर करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मानवर काशीराम साहब, जो बाबा साहब के कारवां को लेकर चल रहे थे, उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं और बहुत ईमानदारी से वो इस कारवां को आगे बढ़ा भी रहे हैं। हमने बहुत कम समय में सांसद भी बना लिया है, अभी हम विधायक भी बनाने जा रहे हैं उपचुनाव में। फिर हम 26 है हमारे सामने, जिला पंचायत भी हम जीतेंगे और 27 में हम आपको अच्छा रिजल्ट देंगे उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, यही हमारी ताकत है और ऐसा कतई नहीं होगा इस पार्टी में कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी। आप सभी जितने भी साथी हैं यहाँ पे, मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी मिशन को लेकर चलने वाले सच्चे योद्धा हैं और जो मिशन को लेकर चलता है वो कभी समाज के साथ दगा नहीं करता है। जो धोखा समाज को पिछली पार्टियों से मिला है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने पारिवारिक हित के लिए मिशन मूवमेंट से समझौता किया, वो समझौता आजाद समाज पार्टी कभी नहीं करेगी और ये समाज कभी नहीं होने देगा, क्योंकि ये समाज जागृत समाज है। समाज ने देखा कि जब पुरानी पार्टी जो मिशन मूवमेंट की बात करती थी अपने रास्ते से भटक गई, समाज ने उनको छोड़ दिया है। आज समाज बहुत तेजी से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आ रहा है, आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा है, पिछड़ा समाज हमारे साथ खड़ा है। हम मुस्लिम समाज के नेता लेके आए हैं, हम पिछड़े समाज के नेता समाज से निकाल के लेके आए हैं। हम सभी को उनकी भागीदारी देंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। इसी मिशन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का संदेश है। उत्तर प्रदेश की आपकी जनता, उत्तर प्रदेश के आपके आजाद समाज कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की कार्य की बदौलत, उन्हीं के साथ की बदौलत और पूरे देश के जो कार्यकर्ता हैं, उन सबके तन मन धन से जो उन्होंने सहयोग किया, नगीना में हम लोगों ने चुनाव जीता है। इस उपचुनाव में भी जो होने वाले हैं अभी आगामी 1-2 महीने में, इसमें भी हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लगे हैं। उनसे मैं आप मीडिया के लोगों के माध्यम से एक संदेश दूंगा कि इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष उनको लोगों को बताएं और इस मिशन को आगे बढ़ाएं और सच्ची निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करते रहें। सोशल मीडिया आज बहुजन मीडिया की आवाज बहुजन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने
जो मूलभूत मुद्दे थे, उन मूलभूत मुद्दों को अपने छोटे छोटे चैनल के माध्यम से, अपने यूजर्स के माध्यम से जनता के बीच में वो ले गए। हमारी बात को जनता के तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुजन मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा इस 2024 के चुनाव में। और इस बहुजन मिशन, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो इनका मिशन मूवमेंट है, जो बाबा साहब फूले साहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है, इसको आगे बढ़ाने में आज बहुजन मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और मैं कहूंगा कि बहुजन मीडिया इसी तरह निष्पक्ष होकर मिशन से सच्ची ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाता रहे, और इसी के साथ मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात की इसके लिए बहुत धन्यवाद। सारी बहुजन मीडिया आपको धन्यवाद करती है। सिपाही देखिए 2027 में चुनाव आप उत्तर प्रदेश भारी मतों जीते और 2029 का लोकसभा चुनाव आप भारी मतों जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।